जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक शिव अघोर की क्रिया हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। वह शिव अघोर क्रिया एक ऐसी ताकतवर क्रिया है जिसके माध्यम से आपके ऊपर किसी भी प्रकार के दोष हो, चाहे वो नवग्रह के मंडल दोष हो, चाहे नवग्रह में किसी भी शुक्र, शनि, रवि, किसी भी प्रकार के नवग्रह मंडल के कारण आपके जन्म कुंडली में दोष हैं, या किसी भी प्रकार का कर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का दोष है, चाहे वो वर्तमान जीवन का दोष हो, चाहे वो पूर्व जन्म का दोष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के दोष हो, यह शिव अघोर क्रिया कर सकते हैं। जब साधक को 2-3 साधनाएं दिए जाते हैं, वो बार बार असफल हो जाते हैं, तो फिर उसका परीक्षण करके, उस साधक के योग को परीक्षण करके, जब उसके साधनाओं में या उसके जीवन में ऐसी बाधक बनते हैं, सुखमय जीवन को जीने में या सिद्धि प्राप्त करने में ये दोष बाधाएं पहुंचा रही हो, तो ऐसी स्थिति में इस सब शिव अघोर की क्रिया उसे दिए जाते हैं, उस साधक को दिए जाते हैं, ताकि वह सब पाप कर्म से मुक्त हो जाए। और फिर वह अपने पाप कर्म को जब वो प्रायश्चित कर लेता है, जब वो पाप कर्म से मुक्त हो जाता है, इस क्रिया के बाद वह कोई भी साधना करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो उसके परिणाम 101% मिलते ही मिलते हैं। तो क्या है शिव अघोर की क्रिया? इस शिव अघोर क्रिया के माध्यम से आपके ऊपर नाना प्रकार के ग्रहों के दोष है, चांडाल दोष है, मंगल का अंगारक दोष है, और भी नाना प्रकार के नवग्रह मंडल के दोष लगे हुए हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं, काल सर्प दोष लग रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी दोष होते हैं, जीवन को बाधक बनाते हैं, बाधाएं पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस शिव अघोर की क्रिया कर सकते हैं। कैसे करनी है, चलिए वो हम बताते हैं। शिव अघोर की क्रिया, पहले आपको कुछ विशेष मंत्र को करना होगा। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे एक छोटा सा हवन कुंड, उसके बाद आपको चाहिए होगा गेंदे के पुष्प या जो भी आपके पास पुष्प हो वो आपको रखने हैं अपने समक्ष। आपको करना क्या है कि एक 5 शिवलिंग का निर्माण करना है। किस प्रकार से आपको 5 शिवलिंग का निर्माण करना है? एक आपको सिंदूर से बना हुआ शिवलिंग होना चाहिए, जिसमें कि आप आटे मिक्स कर सकते हैं। दूसरा शिवलिंग आपको बनाना है भस्म से। तीसरा शिवलिंग बनाना है किसी भी फलों की रस से। चौथा शिवलिंग बनाना है किसी भी चौथा आपको बनाने हैं आटा में आपको हल्दी डालने हैं और उसे मिक्स करना है, चौथा शिवलिंग। पांचवा शिवलिंग आप सफ़ेद रखना है, उसमें किसी भी प्रकार का मिक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार को उसमें रखना नहीं है, देना नहीं है। कैसे कैसे बनाने हैं? पहला आपको सिंदूर से, दूसरा आपको गाय के जो उपले होते हैं उसके भस्म से, तीसरा आपको हल्दी से बनाने हैं, चौथा आपको सफ़ेद रखना है, पांचवा आपको जो फलों के रस होते हैं उससे बनाने हैं। इन सभी 5 शिवलिंग को एक स्थान पे रखना है और जो गोबर से बने हुए हो या पीले शिवलिंग हो
उसे उस बीच में रखना है। बीच में रखकर फिर आपको सभी उसके चारों तरफ उन सभी शिवलिंग को रखना है। और जब आप ये करेंगे, जब आप शिवलिंग को उस पर स्थापित करेंगे तो थोड़ी सी आपको तिल चाहिए होंगे। उस तिल में उसका जो मुख होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसे ओम हराय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम शूलपाण्ये नमः, इन तीनों मंत्रों से बोलना है और तिल में स्पर्श करवाना है इस प्रकार से। और तीनों सभी शिवलिंग के मुख को इसी प्रकार से स्पर्श करवा कर उसके ऊपर थोड़ी बहुत तिल लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसे फिर आप पुनः अपने अपने स्थान पर रख दीजिए, चारों कोनों के ऊपर और एक बीच में पीले वाले को। उन्हें विधिवत पूजन करिए, जो भी पंचोपचार पूजन होता है, खष्टोपचार पूजन है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे पुष्प, धूप, दीप, चंदन, गंध, इस प्रकार से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। जैसे बिल्व पत्र, पुष्प, दुर्वा, भांग के पत्ते, सिंदूर, भस्म से पूजन करना है। फल अर्पण करने हैं, जो भी आपके पास फल हो, फल अर्पण करने हैं। उनके वस्त्र अर्पण करने हैं। इस प्रकार से करने के बाद आपको कुछ ज़्यादा मात्रा में पुष्प लगेंगे। उस पुष्प को भगवान शिव के ऊपर रखना है। शिव अघोर के जो मंत्र है, उस मंत्र से आपको इस क्रिया को करने हैं। कम से कम इस क्रिया में कम से कम 3 से 4 kg का तक आपको पुष्प लग जाएंगे। तो पुष्प आपको उतनी व्यवस्था कर लेनी है, ठीक है। आप मंत्र पढ़ोगे, एक पुष्प रखने हैं। पुष्प में आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं, ठीक है। भगवान शिव और अघोर ये किसी भी प्रकार के पुष्प को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो धतूरे का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। इस प्रकार से आपको उन्हें अर्पण करने हैं उस पुष्प को। और जैसे जैसे यह पुष्प उनके ऊपर डालते जाएंगे, वैसे वैसे वो आपके घर में, आपके शरीर में, आपके मन में, आसपास के जो भी व्यक्ति हैं आपके उस घर में निवास करने वाले, सभी के मन में एक अलग सा परिवर्तन उत्पन्न होगा और पॉजिटिव उत्पन्न होगा। जो दिशा है, मानसिक दिशा है, वो सही दिशा की ओर अग्रसर होगी। तो यह क्रिया सबसे ताकतवर क्रिया है। इस क्रिया को करने के बाद से उस घर में किसी भी प्रकार के दोष, माँ लक्ष्मी की, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगती है। जब आप ये क्रिया करेंगे, उससे पहले आपको महामृत्युंजय लहू मंत्र का अपने चारों तरफ एक घेरा बनाना है, या गायत्री महामंत्र का चारों तरफ एक रक्षा घेरा बनाना है। मंत्र पढ़ना है हथेली की उंगली में, और उसे चारों तरफ घुमाना है, घेरा बनाना है। इस प्रकार से आपका एक प्रबल घेरा बन जाएगा। फिर उसी चंदन से, जो आपके पास सिंदूर हो, चंदन हो, उस मंत्र से, लहू महामृत्युंजय मंत्र से अपने ऊपर तिलक लगाना है। इस प्रकार से करते हुए आप उस अघोर शिव क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। 1008 बार
इस पुष्प को भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना है। और मेरा विश्वास मानिए, मेरा भरोसा मानिए कि उस घर में सभी देवी देवताओं की कृपा उस घर में होगी ही होगी। उस घर में कभी भी धन, क्लेश, रोग ठहर नहीं सकता। कभी भी क्लेश ठहर नहीं सकता, ऋण ठहर नहीं सकता उस घर में, कर्ज मुकदमा ये सब उस घर में नहीं हो सकते हैं। धन, वैभव, उन्नति की प्राप्ति होगी इस अघोर क्रिया के माध्यम से। आपके ऊपर जितने भी प्रकार के दोष, अभिचार, कर्म, उन सभी से मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि इंद्रादिक जो दस्तिकपाल हैं उनके माध्यम से जो भी कोई भी प्रकोप है, देव प्रकोप, उन सभी प्रकोपों से मुक्ति मिलेगी। नवग्रह के दोष है, नवग्रह के बुरे प्रभाव है, तो उनसे भी मुक्ति मिलेगी इस शिव अघोर क्रिया के माध्यम से। आप इस क्रिया को करके देखो, जीवन में परिवर्तन ना हुआ तो फिर हम क्या आपको बोल सकते हैं। कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो इस क्रिया को करने के बाद से, और जब ये पूर्ण हो जाए क्रिया, तो जिस स्थान पर आपने क्रिया किया है उसी स्थान पर उसे अच्छे तरीके से भूमि के अंदर अवस्थित कर दें। एक लाल वस्त्र के ऊपर उन सभी सामग्रियों को उस भूमि के अंदर डाल दें, गाड़ दें, या ऐसे स्थान पर गाड़ दें ताकि आपका पैर आपका पड़े नहीं, उसे लांघना न पड़े। यह जबरदस्त क्रिया है, आप करके देखो, जीवन में आप हमें भूल नहीं पाओगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ